हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरबीआई का कंसेप्ट नोट, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ऑफिशियल लोगो है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। rbi.rbi.org वेबसाइट पर आपको मिलेगा। इस कंसेप्ट नोट में टोटल 51 पेजेस हैं। तो हम आज यहाँ पर मेन रेफरेंस देखेंगे, उसके बाद एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज का जो कंसेप्ट नोट है इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो फ्रंट पेज पर आपको यही देखने को मिलेगा, कंसेप्ट नोट ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वहाँ पर आपको देखने का मिलेगा प्रीफेस। प्रीफेस में यहाँ पर चीज़ें की गई हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज़ ए डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स इशू बाई ए सेंट्रल बैंक। तो ये सेंट्रल बैंक के थ्रू इशू किया गया नोट्स है। While most central bank across the globe are exploring the issuance of CBDC, the key motivation for its issuance are specific to each country unique requirement। तो ये हर एक देश की स्पेशल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है बनाया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो कंसेप्ट नोट इंडिया का है वही चाइना का होगा या वही रसिया का होगा, ऐसा नहीं है। ये कंसेप्ट नोट अलग अलग हैं और हर देश की अपनी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो है बनाए गए हैं। द कंसेप्ट नोट एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव, चॉइस, बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ इशूइंग ए सीबीडीसी। कंसेप्ट नोट में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बताया गया है, चॉइस बताया गया है, बेनिफिट बताए गए हैं और रिस्क बताए गए हैं। सीबीडीसी को किस लिए इशू किया जा रहा है। रेफर्ड एज ई रूपी, यहाँ पर डिजिटल रूपी की हम बात करते हैं। द ई रूपी, ये लोगो आप देख सकते हैं, विल प्रोवाइड एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी ऑफ द करंटली अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ मनी। तो जो आपके पास अभी वर्तमान में पैसा है उसकी एक ऑप्शनल फॉर्म यहाँ पर दी जा रही है, वो है ई रूपी के नाम से। इट इज़ सब्सटेंशली नॉट डिफरेंट फ्रॉम बैंक नोट। ये आपके बैंक नोट से अलग नहीं है, बट बीइंग डिजिटल इट इज़ लाइकली टू बी ईजियर, फास्टर एंड चीपर। तो ये आपके बैंक नोट से अलग नहीं है, लेकिन डिजिटल होने की वजह से ये आसान है, फास्ट है और सस्ता है। It also has all the transactional benefit of other forms of digital money। और जो दूसरी डिजिटल मनी है जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें, तो जो बेनिफिट आपको क्रिप्टो करेंसी में मिलते हैं वो सभी बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेंगे। बेनिफिट मतलब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करने का, ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड रखने का, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम और चीज़ों की जो बात है वो आगे करेंगे। फिलहाल देखते हैं द पर्पज़ बिहाइंड द इशू of this concept note is to create awareness about CBDC। CBDC के बारे में अवेयरनेस करने के लिए कंसेप्ट नोट बनाया गया है। जनरल एंड बिहाइंड प्लान फीचर ऑफ डिजिटल रुपीज़ इन पर्टिकुलर, और किस तरीके के फीचर्स रहेंगे डिजिटल रुपीज़ में वो सभी प्लान यहाँ पर बताए गए हैं। द नोट ऑल्सो सीक्स टू एक्सप्लेन रिजर्व बैंक अप्रोच टुवर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजिटल रुपीज़। इस कंसेप्ट नोट में रिजर्व बैंक का अप्रोच भी बताया गया है। रिजर्व बैंक अप्रोच इज़ गवर्न बाय टू बेसिक कंडीशंस। तो यहाँ पर दो बेसिक कंडीशंस हैं आरबीआई की तरफ से रखी गई हैं। पहली है टू क्रिएट ए डिजिटल रुपी दैट इज़ एज क्लोज एज पॉसिबल टू ए पेपर करेंसी। तो एक ऐसी करेंसी बनाई गई है जो पेपर करेंसी के लगभग बराबर हो। एंड टू मैनेज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल रुपी इन ए सीमलेस मैनर, और इसको बड़े आसानी से मैनेज किया जा सके। द कंसेप्ट नोट हैज ऑल्सो discuss key considerations such as technology and design choice, possible uses of digital rupee, issuance mechanism। तो यहाँ पर कंसेप्ट नोट में जो मेन चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो ये हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, डिज़ाइन किस तरीके से किया गया है, और डिजिटल करेंसी के पॉसिबल यूज़ क्या रहेंगे, किस प्रकार से इसे इशू किया जाएगा, इसको इशू करने की मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें कंसेप्ट नोट में हैं। It examines the implications of introduction of CBDC on banking system, monetary policy, financial stability and analysis privacy issue। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें भी एग्जामिन की गई हैं, जैसे कि ये CBDC पर क्या इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, वित्तीय जो पॉलिसी हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या रहेगी, और इसकी प्राइवेसी के इशू क्या हैं, उनका क्या एनालिसिस है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी देखने को। द रिजर्व बैंक विल सून कमेंस लिमिटेड पायलट लॉन्च ऑफ ई रूपी फॉर स्पेसिफिक यूज। तो कुछ स्पेसिफिक यूज़ के लिए ई रूपी का पायलट जो प्रोजेक्ट है उसको भी लॉन्च किया जाएगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस नोट वुड
फैसिलिएट ए डीपर अप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल रुपी। तो इस कंसेप्ट नोट से आपको डिजिटल रुपी की बेसिक और डीपर एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एंड हेल्प मेंबर्स ऑफ पब्लिक प्रिपेयर फॉर इट्स यूज़। और इससे लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए तैयार हो पाएंगे। तो यही था कंसेप्ट नोट का मेन प्रीफेस। अब हम यहाँ पर इनकी मेन टेबल ऑफ कंटेंट भी चेक कर लेते हैं। आगे आपकी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पर प्रीफेस हमने देख लिया। टेबल ऑफ कंटेंट पर अभी हम हैं। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन देखेंगे, समरी नोट देखेंगे। तो यहाँ पर CBDC का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है पेज नंबर 10 पर। मोटिवेशन फॉर इशुएंस ऑफ CBDC ये भी रहेगा। डिज़ाइन कंसिडरेशन, CBDC को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, कैसे ये काम करेगा, ये चीज़ें भी हैं। टेक्नोलॉजी कंसिडरेशन फॉर CBDC, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी कंसिडरेशन के अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देखेंगे, किस टेक्नोलॉजी पर, किस ब्लॉकचेन पर इसको बनाया गया है, स्केलेबिलिटी क्या है, ट्रस्टेड एनवायरनमेंट क्या है, पॉलिसी रिलेटेड टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखेंगे, जैसे रिकवरेबिलिटी, अगर कोई इम्प्रॉपर या फिर इनएक्यूरेट या इलीगल ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसकी कैसे रिकवर किया जाएगा। ऑफलाइन फंक्शनैलिटी देखेंगे, बिना इंटरनेट के पेमेंट कैसे किया जाएगा। प्रोग्रामेबिलिटी भी देखेंगे यहाँ पर, और इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। इंटरपोरेबिलिटी, डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कैसे किया जाएगा, ये भी यहाँ पर देखा जाएगा। सिक्योरिटी कंसिडरेशन भी यहाँ पर देखा जाएगा। डाटा एनालिसिस भी करेंगे। टेक्नोलॉजी चॉइस भी यहाँ पर होगी। ऑनरशिप एंड क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CBDC भी देखेंगे। अदर कंसिडरेशन भी यहाँ पर किया जाएगा। रिसोर्स इंटेंसिवनेस भी देखेंगे। बिजनेस कम्युनिटी प्लानिंग भी यहाँ पर चेक की जाएगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवियंस हैंडलिंग भी यहाँ पर देखी जाएगी। पॉलिसी इम्प्लीकेशंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ CBDC, तो यहाँ पर हम देखेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ CBDC फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, इम्प्लीकेशन ऑफ CBDC फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी में किस तरीके से ये काम करेगा, लिक्विडिटी मैनेजमेंट कैसे रहेगा, और यहाँ पर इम्प्लीकेशन ऑफ CBDC फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, यानी प्राइस जो अप डाउन होता है क्रिप्टो में उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ CBDC भी देखेंगे। बैलेंस शीट इम्प्लीकेशन ऑफ CBDC भी यहाँ पर देखेंगे। CBDC ALM एंड CFL, ALM होता है एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग, और CFT ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। यहाँ पर इसके प्रोस्पेक्टिव क्या रहेंगे वो भी देखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन कंसिडरेशन भी चेक किया जाएगा। इसके साथ साथ वे फॉरवर्ड और रेफरेंस, तो ये टोटल 50 इस तरीके से हैं। 51 पेजेस हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये था इसका पूरा सिस्टम। अब हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझाएंगे, जिसमें से अभी हम चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देख लेते हैं। 31 पेज पर है। तो ये रहा टेक्नोलॉजी कंसिडरेशन फॉर CBDC। तो यहाँ पर ब्लॉकचेन वाला सिस्टम है, ये चीज़ें हम यहाँ पर देख पाएंगे। स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी, टेक्निकल स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, साउंड टेक्निकल गवर्नेंस, यहाँ पर ये किस ब्लॉकचेन पर रहेगा वो चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए अभी वो हमें यहाँ पर नहीं मिला, जल्दी जल्दी हम चेक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको CBDC की जो चॉइस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, यानी कि ब्लॉकचेन वगैरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी, और किस तरीके से ये सपोर्ट करेंगे बहुत सारे सिस्टम को, इसकी करंट पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट इसको कैसे किया जाएगा, और जो IT प्लेटफॉर्म है उसके साथ ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करेगी वो हम देखेंगे। टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर ऑप्शंस भी यहाँ पर देखे जाएंगे। लार्ज स्केल डिजिटल फॉर्म ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर टू हैव सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन बैंकिंग, रिटेल, हेल्थ एंड अदर सेक्टर। तो बैंकिंग के साथ साथ इसको रिटेल में, हेल्थ में और अदर सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर जीरो डाउन टाइम और जीरो फ्रॉड, जीरो डिसेंट्रलाइजेशन, नो नीड फॉर कॉन्फिडेंशियली authentication, high volume and rate of transaction, design for unpredictable workloads, zero loss due to distributed denial of service DDoS, mission critical approach to meet the above key requirement। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, सारी चीज़ें देखेंगे एक एक करके। स्केलेबिलिटी भी देखेंगे, किस तरीके से ये सारी मैनेज करेंगे, पूरा यहाँ पर हम सिस्टम देखेंगे एक एक करके वीडियो में। ऑफलाइन फंक्शनैलिटी किस तरीके से काम करेगी, बिना इंटरनेट के आप पेमेंट कैसे कर पाएंगे, पॉलिसी रिलेटेड टैग कंसिडरेशन भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। CBDC की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हिंदी में हम देंगे, पूरा कंसेप्ट नोट समझाएंगे, ताकि आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी देखिए। बिजनेस रूल आर स्टोर्ड एज ए कोड ऑफ दैट इज एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन टू वेरीफाई दैट द टोकन इज बीइंग यूज्ड करेक्टली।
तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम रहेगा CBDC में, आप वेरीफाई कर पाएंगे ब्लॉकचेन के अंदर कि कहाँ से कहाँ तक आपका पेमेंट गया। टोकन वर्जन ये रहेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंटीग्रिटी विद एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम भी रखेंगे यहाँ पर, एंड इंटरप्रेटेबिलिटी डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको पूरी टेक्नोलॉजी की जो समझ यहाँ पर हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।